सियालकोट अवान स्पोर्ट्स में जदीद फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इफ्तिताह, सनतों के लिए मिसाली इकदाम करार। सियालकोट अवान स्पोर्ट्स यूनिट नंबर 3 में जदीद फायर हाइड्रेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर एमरजेंसी सर्विसेज सैयद कमाल आबिद, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सियालकोट इंजीनियर नवीद इकबाल, सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स सैयद एहतशाम, CEO अवान स्पोर्ट्स जरार हुसैन अवान के अलावा चेंबर के वफ्द ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान फायर हाइड्रेंट सिस्टम का बाकायदा इफ्तिताह किया गया और इसकी अफादियत पर रोशनी डाली गई। बाद अज़ां बाहमी यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। CEO अवान जरार हुसैन ने कहा कि यह हाइड्रेंट सिस्टम रेस्क्यू 1122 के लिए 24 घंटे दस्तयाब होगा, ताकि किसी भी फायर इमरजेंसी की सूरत में बर वक्त पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके और आग पर फौरी काबू पाके होने वाले बड़े नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1122 की पेशावराना खिदमात और बर वक्त रेस्पॉन्स काबिल तहसीन है और इसी ताउन को मजीद मौसर बनाने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर एमरजेंसी सर्विसेज सैयद कमाल आबिद ने अवान स्पोर्ट्स की इस काविश को सराहते हुए कहा कि ये इकदाम दीगर सनतों के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि सनती इदारों में जदीद फायर सेफ्टी सिस्टम्स की तनसीब वक्त की अहम ज़रूरत है और अगर तमाम इदारे इसी तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो बड़े हादसात से बचा जा सकता है। समड़ियाल म्यूनसिपल कमेटी और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के मौजूदा हालात तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सफाई वर्कर्स को बुनियादी सहूलियात और हिफाजती इंतजामात मुयस्सर नहीं, जबकि इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ खस्ता हाल होने के बाद किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। अमले और मशीनरी दोनों की हालत फौरी तवज्जो की मुतकाजी है। समड़ियाल सफाई अमले को ज़रूरी सेफ्टी लवाजमात फराहम नहीं किए जा रहे, जिनमें हिफाजती दस्ताने, मास्क, हेलमेट, अक्कास यानी रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, सेफ्टी शूज़, फर्स्ट एड किट्स और गाड़ियों की बाकायदा फिटनेस व मरम्मत शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक इन एहतियाती इक़दामात के बगैर फील्ड ड्यूटी अंजाम देना अमले की जान को खतरे में डाल सकता है। शहरियों ने मरियम नवाज, वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और डिप्टी कमिश्नर सबा असगर से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर सफाई वर्कर्स के लिए हिफाजती सामान, गाड़ियों की मरम्मत व फिटनेस और बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि किसी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। वज़ीर आला बलोचिस्तान का दौरा सियालकोट एयरपोर्ट। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेयरमैन हसन भट्टी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला और चेयरमैन के साथ मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर खुशगवार और तामीरी तबादला ख्याल किया गया, जो इदारा जाती ताउन को मजबूत बनाने और ताउन की राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका आज़म की अक्कासी करता है। डायरेक्टरान एयरपोर्ट अब्दुल गफूर मलिक, मियाँ इमरान, ख्वाजा खावर, चौधरी सरफराज, मियाँ अतीक, चौधरी जावेद, कासिम मलिक, आमिर हमीद भट्टी और अकील जफर भट्टी, ख्वाजा आबिद ने कहा कि बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा है, जिसकी तरक्की मुल्की माशी तरक्की और इस्तेहकाम से मशरूत है। टीवी कैमरों, ह्यूमन सोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए चोरी शुदा माले मसरूका बरामद करके असल मालिक को वापस कर दिया है। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने इस चोरी की बड़ी वारदात का नोटिस लिया और DSP सिटी सर्कल को तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाते हुए फौरी तौर पर मुलजिम की गिरफ्तारी और माले मसरूका की बरामदगी का हुक्म दिया। DSP सिटी सर्कल की सरबराही में SHO थाना हाजीपुरा गाजी इंस्पेक्टर मियां अब्दुल राजिक ने अपनी टीम के हमरा ह्यूमन रिसोर्स इंटेलिजेंस और रिवायती तफ्तीशी तरीकों को बरूए कार लाते हुए कलील वक्त में ही मुलजिम अली हसन सकना समड़ियाल को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से चोरी शुदा माले मसरूका 40 लाख रुपए बरामद कर लिए, जबकि शहरी ने माले मसरूका की वापसी पर पुलिस दिल का शुक्रिया अदा किया है। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि पुलिस अवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो मशकूक सरगर्मियों की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दे।